नमस्कार दोस्तों, रचनास एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह बच्चा कैसी बुद्धि का होगा? मतलब किस प्रकार की बुद्धि का है? सामान्य बुद्धि, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली? तो इसका सही आंसर है सामान्य बुद्धि वाला। अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल 90 से 110 के मध्य होता है तो बच्चा सामान्य बुद्धि का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो इसका आंसर है 6 से 14 वर्ष के लिए। जो गवर्नमेंट ने सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम रखा है वो है 6 से 14 वर्ष के लिए। मतलब कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यह सरकार का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन 3 है हमारा, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मतलब अगर किसी बच्चे की वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करना है तो उसकी सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? तो वो होगा विकासीय विधि, विकासीय मेथड, डेवलपमेंट मेथड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है उनमें से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और नहीं है या कौन सा है इस पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर है भावात्मक बुद्धि। मतलब गार्डनर ने जो 7 बुद्धि के अधिमान दिए हैं उनमें से भावात्मक बुद्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। मतलब कि वह बच्चा है 4 साल का और वह अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है, तो उसका IQ लेवल क्या होगा? तो उसका IQ लेवल होगा सबसे हाई। तो इन ऑप्शन में से जो सबसे हाई है वो इसका आंसर है। तो इसमें है 125, तो उत्तर है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है स्किनर ने। आधारभूत सिद्धांत की यहाँ पर बात हुई है, तो आधारभूत और स्किनर से आप थोड़ा सा कोरिलेट करके यह परिभाषा याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो हिंदी अक्षरों की बात की जा रही है, तो किस आयु में बालक पहचानने लगता है? तो वो है 5 वर्ष में। 5 वर्ष में हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगता है। नेक्स्ट है, एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया है एक डिसएबिलिटी जो बच्चे में पाई जाती है। तो किससे संबंधित होती है? तो ये रीडिंग से संबंधित होती है और इसका सही आंसर है पढ़ने की अक्षमता। तो बच्चे में जो पढ़ने की अक्षमता होती है वो एलेक्सिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई हैं एक बालक की, तो उनमें से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु की मानी गई है? तो वो है 11 से 15 वर्ष के बीच में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? महीने का तो हमें पता है कि 9 महीने लगते हैं और दिन की बात करें तो वो है 280 दिन। गर्भ में बालक को 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो वह वैज्ञानिक हैं पेस्टोलॉजी।
नेक्स्ट, बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। पैर से सिर की ओर बालक का विकास नहीं होता है। सबसे पहले बच्चे का सिर से विकास स्टार्ट होता है और वो पैरों की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में गलत कथन है। तो विकास के संबंध में गलत कथन पूछा गया है यहाँ पर, सही नहीं। गलत कथन कौन सा है कि यह दिशा सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार होती है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह कथन गलत माना गया है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब बच्चा कोई क्रिया सीखता है तो वह पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर इसलिए है क्योंकि बच्चा जब भी कोई क्रिया सीखता है तो पहले, मान लीजिए कि वो चलना सीख रहा है, तो पहले वो घुटने चलना सीखता है, फिर वो धीरे खड़े होना सीखता है और फिर वो चलना स्टार्ट करता है स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं होता है कि पहले वो चलना स्टार्ट कर रहा है, फिर वो घुटने चल रहा है और फिर वो खड़े होना सीख रहा है। तो ये प्रक्रिया विशिष्ट से सामान्य की ओर हो जाती है कि पहले चल रहा है, फिर वो खड़ा होना सीख रहा है, फिर वो घुटने चल रहा है। जबकि प्रक्रिया ऐसे होती है कि बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर घुटने चलना सीखता है और फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है और सबसे लास्ट स्टेज में वो चलना प्रारंभ करता है। तो हमेशा विकास के संबंध में यह गलत कथन होगा कि वो विशिष्ट से सामान्य की ओर बच्चा सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो गर्भाधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है? तो वो है शिशुवावस्था। क्यों नहीं है? क्योंकि गर्भ की बात की जा रही है, गर्भ के अंदर बच्चे की बात की जा रही है। शिशुवावस्था तो जन्म के बाद की अवस्था होती है। तो शिशुवावस्था इसका सही आंसर होगा। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कौन सी कहलाती है? तो मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता होती है। मतलब मन की और भौतिक मतलब शरीर, बाहरी एक। तो यह होता है मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो इस गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? पैर का, सिर का, धड़ का, या सभी का? तो सबसे पहले गर्भ में निर्माण होता है सिर का। नेक्स्ट, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, बाद में वो 206 रह जाती हैं। नेक्स्ट, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो बालक अपनी माँ को 3 माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है। मतलब 3 महीने के बाद बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है। उसके पहले उसके लिए सारी दुनिया एक जैसी होती है, दुनिया के सभी लोग उसके लिए एक बराबर होते हैं। नेक्स्ट, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो जन्म के समय मस्तिष्क का भार, उसके शरीर का भार नहीं पूछा गया है, मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। नेक्स्ट, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो कल्पना जगत में विचरण कब होता है? 2 अवस्थाओं में कल्पना जगत में बच्चा विचरण करता है। पहला तो शिशुअवस्था, जब वो छोटा होता है, बालक होता है, और दूसरा किशोरावस्था। नेक्स्ट, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। मतलब बालक रंगों की पहचान करना आरंभ कर देता है कब से? 5 वर्ष की उम्र से। नेक्स्ट, छोटे छोटे बच्चों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह किस अवस्था में होता है? तो छोटे छोटे वाक्य बोला गया है यहाँ पर, तो वो है शिशुअवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो इसका आंसर है प्रकाश। माँ, ध्वनि, भोजन, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले बच्चा प्रकाश की तरफ आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? उसकी जिज्ञासा का दमन कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, या सक्रिय करना चाहिए?
तो उत्तेजित तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दमन भी नहीं करना चाहिए कि अगर बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा और आपने डांट के भगा दिया कि हट क्या पूछता रहता है, मुझे नहीं आता इसका आंसर। इस तरह से हमें बच्चे से नहीं बोलना है। उसकी जिज्ञासा को हमें कोशिश करना चाहिए कि शांत कर दें। अगर उस समय उसका क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप उससे समय ले सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं इसका आंसर थोड़ी देर बाद बताऊंगी या कल बताऊंगा। तो इस तरह से आप उसकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करें, उसके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 में। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता तो वो है असुरक्षा का। नेक्स्ट, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था है या फिर आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था? तो इसका सही आंसर होगा आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। नेक्स्ट, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है हरलॉक जी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टैनली हॉल का। आंसर में स्पेलिंग मिस्टेक दी हुई है, आप क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन में से देख सकते हैं स्टैनली हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है और साथ ही जीवन की सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। तो यह परिभाषा किसने दी है कि आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था और सामान्य समायोजन की अवस्था। तो यह जो परिभाषा दी है वो है जीन पियाजे जी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अभी सीटेट और किसी ना किसी स्टेट के एग्ज़ाम्स तो चलते ही रहते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट जो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।